ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। अगर आपको लगता है कि नीट परीक्षा में अच्छे नंबर लाने से यानी कि नीट में अच्छे नंबर लाने से आपका काम खत्म हो जाएगा, कट ऑफ क्लियर करने से ही एमबीबीएस की सीट पक्की हो जाती है, तो आप थोड़े से गलत सोच रहे हैं। मेडिकल कॉलेज की दहलीज तक पहुंचने के लिए सिर्फ एग्जाम्स पास करना बिल्कुल भी एक डायरेक्ट वे नहीं है। असली काम तो उसके बाद शुरू होता है। देखिए, छोटी सी गलती हो या पेपर वर्क में काम किसी भी वजह से अगर अच्छा नंबर आने के बाद भी आपका एडमिशन कैंसिल हो सकता है, उनके नियमों को पहले जान लीजिए। इसलिए रिजल्ट आने से पहले ही आपको इस पूरे प्रोसेस की गणित पता होनी चाहिए, क्योंकि रिजल्ट आने में समय नहीं बचा है। 20 तारीख फाइनल की जा रही है, कोशिश है ये 20 तारीख फाइनल की, लेकिन इससे पहले चलिए जानते हैं ये नया चेंज। पहले बात करते हैं आपके रिजल्ट की। जैसे कि आपको पता है कि 3 मई को पेपर लीक की वजह से री एग्जामिनेशन हुआ था, लेकिन उससे पहले ये एग्जाम भी कैंसिल हुआ था और 21 जून को दोबारा री एग्जामिनेशन करवाया गया, और जिसमें 20 लाख से भी ज्यादा बच्चे बैठे थे। अब एनटीए वैसे तो रिजल्ट में 45 डेज का टाइम ले रहा है, लेकिन इस बार सेशन लेट नहीं होगा। इसमें पूरी कोशिश की जा रही है कि 20 जुलाई यानी कि ये डेट को फिक्स करने के लिए, नतीजे घोषित करने के लिए। लेकिन जून के आखिरी हफ्ते में जो भी प्रोविजनल आंसर की आती है, उस पे लगभग करीब 10,000 ऑब्जेक्शन, आपत्तियां भी जरूर दर्ज हुई हैं। ये कोई आम नंबर नहीं है, लेकिन अब एक्सपर्ट उन्हें चेक कर सकते हैं, और साथ ही उनके जितने भी फाइनल प्रोसेस की बात आती है आंसर की को लेकर, उसके रिजल्ट के साथ जारी भी कर दिए जाएंगे। लेकिन याद रखना, क्वालिफाई होने में एडमिशन की गारंटी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट और नेशनल मेडिकल कमीशन यानी कि एनएमसी और सुप्रीम कोर्ट के बीच एक नई कॉन्वर्सेशन है। ये बिल्कुल साफ हो चला है कि अब मेडिकल कॉलेज के जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, उनको डायरेक्ट एडमिशन नहीं दे सकते हैं। देखिए, सभी को एमसीसी की ऑल इंडिया कोटा या फिर स्टेट काउंसलिंग के जरिए सीट्स मिलेगी, ये तय है। बट इसके अलावा आपके 12वीं के मार्क्स भी देखे जाते हैं, जैसे कि जनरल कैटेगरी के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। ये पीसीबी का एक नया रूल होता है, जिसमें कम से कम 50% और एससी एसटी को, ओबीसी के लिए 40% मार्क्स लाना बिल्कुल अनिवार्य है। 50 एंड 40% इंपॉर्टेंट है। अगर इसमें कम नंबर आते हैं तो नीट पास करने के कोई फायदे नहीं होंगे, ये आपका जरूर रहेगा। लेकिन सबसे पहले आपको ध्यान रखना है आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और डिटेल्स भरते समय क्या चीजें आपको याद रखनी है। अगर काउंसलिंग या कॉलेज फॉर्म में कोई भी गलती हो जाती है, मान लीजिए झूठी जानकारी अगर पाई जाती है या फिर कोई भी फेक सर्टिफिकेट पकड़ा गया, तो एडमिशन तो रद्द होगा ही होगा, आगे के प्रोसेस में भी दिक्कतें आएंगी। इसी के साथ ही एनटीए आपको आगे के एग्जाम्स में बैन भी कर सकता है, लीगल एक्शन भी ले सकता है। लेकिन जब आपको कॉलेज अलॉट होता है, तब आपके लिए जरूरी है कि आपका एडमिशन जो है प्रोविजनल यानी कि कच्चा जो होता है, वो एक पार्ट पूरा कच्चा होता है, जो कि पक्का बनाने में जब आप कॉलेज जाते हैं तो सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंटेशन वेरीफाई भी करवाने होंगे, और उनके लिए मेडिकल फिटनेस के रूल्स भी वो सबसे बड़ा खतरा जो है वो मंडराता है। लेकिन किसी भी तरीके से विवाद में एनएमसी और हेल्थ मिनिस्ट्री का ये फैसला आखिरी ही माना जाएगा, आपकी पूरी रिपोर्ट देख के। आखिर में एक बहुत ही जरूरी बात उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए जो थोड़े से नर्वस है अभी हाल ही में, अगर नीट में आपके अकॉर्डिंग मार्क्स नहीं भी आते हैं, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि करियर आपका पूरी तरीके से नीट को लेके खत्म हो चला है। आज के समय में हेल्थ केयर फील्ड और इसमें डेंटल, आयुर्वेदा, होम्योपैथी और कई ऐसे प्रोग्राम्स हैं, कई ऐसे कोर्सेज हैं जिसमें बहुत सारे शानदार कोर्सेज के ऑप्शन अभी अभी निकले हैं, जहां पे आप एक बेहतरीन करियर की शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे इतना जरूर तय है कि चाहे वो यूपीएससी हो या नीट हो, अगर आपके पास इसका एक बार एक्सपीरियंस आ गया ना, आपने इसकी पढ़ाई कर ली, इसकी प्रिपरेशन की, इसके एग्जामिनेशन दिए, ऐसा नहीं है कि इसके बाद आपके सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, बल्कि यूपीएससी, नीट एक ऐसे एग्जाम्स है जिनके बाद आपकी शुरुआत और बड़ी होने लग जाती है। आपके लिए कई सारे वे खुल जाते हैं, कोर्सेज अवेलेबल होते हैं, कई सारे प्रोग्राम्स अवेलेबल होते हैं। इसको लेकर भी जरूर आपके साथ दोबारा जुड़ेंगे कि आखिर यूपीएससी, नीट और भी कौन कौन से बड़े एग्जामिनेशंस हैं जिनके साथ आप और आगे बढ़ने के वे कौन कौन से ढूंढ सकते हैं। बट अभी के लिए एमबीबीएस का ये जो नया रूल है, इसके गणित को जरूर समझेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके फॉर्म रिजेक्ट का शायद जो मैंने बात कही, इसी में एक जवाब छुपा हो। बाकी जानकारी ऐसे जरूर आपके साथ शेयर करते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा जागरण जोश।